तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो टियांग टोंग पिल है ना, टियांग टोंग पिल वो ये आता है यहाँ पे सारी बातें बताना चालू करता है कि बंदे लोग को चोट वोट यहाँ पे लगी है, ऑलमोस्ट मरने वाला, तो पिल खा के अपनी जान बचा सकता है, समझो कि नहीं जिंदगी मिल जाएगी। और ये पिल है ना बहुत ही ज्यादा रेयर यहाँ पर होता है, कितना रेयर होता है कि मेरे मास्टर ने जिंदगी में अभी तक ना बस 3 ही पिल यहाँ पे बनाया है। तो हमारा मेक कट भी कहता है अच्छा, तो लेकिन एक सेकंड, वो यहाँ पे काई को आया, कहीं ऐसा तो नहीं है उसने ये पिल मेरे लिए दिया है। जो सुनते यांग क्यूएन कहते हैं कि शायद हो भी सकता है, मनी मन सोचता है कि वाई के लिए पिल किसी काम का नहीं है अभी के लिए, मेरे लिए भी किसी काम का यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैं एकदम हट्टा खट्टा यहाँ पर हूँ। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि शाओकेन यहाँ पे मारा जा चुका है, तो हो सकता है ये पिल उसके लिए यहाँ पे दिया ताकि पिल खाए और पब्लिकली बताए कि मैंने ये पिल यहाँ पे खा लिया है और जिससे मेरी जान यहाँ पे बच गई है। शायद ऐसा हो सकता है। हमारा शाओकेन भी समझ जाता है कि यांग क्यूएन के लिए तो पिल नहीं होगा, ये पिल पक्का मेरे लिए यहाँ पर होगा। इन शॉर्ट एक सेकंड यार, तो शायद उनको भी आइडिया है कि मैं मरने के बाद ना मैं जिंदा हो चुका हूँ, लेकिन जिंदा होने के बाद ना मैं क्या बहाना यहाँ पे बनाऊंगा, तो उसके लिए उन्होंने पिल मुझे दे दिया कि मैं पिल वाला बहाना यहाँ पे बना लूंगा। लेकिन पहली बात, इसके लीडर को पता कैसे चला कि वेल में मरने के बाद मैं वापस से जिंदा हो चुका हूँ? ये बंदा लिटरली बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है। पहली बार जैसे धमाके का केस हुआ था, ये आराम से बैठ के तमाशा दिख रहा था, चाहे तो एक बार में सॉल्व कर सकता था, उसने नहीं किया, और आज मैं मर के जिंदा भी हो गया, ये बात उसको आइडिया लग गया बिना कुछ बताए। ऐसा कैसे हो सकता है? मामला बहुत बोले तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर हो गया है। मैं शुरू से सोचूं तो सबसे पहले वो जो मॉन्क अपना था नंबर 6 का, जिसने भाई सिटी में आया बवाल मचाया, मैंने उसको समय बचा लिया था, तो उसकी बातें साइड में करो। बाद में वो जो डेमन थे ना भाई, जिन्होंने धमाका करके अंदर से हाथ यहाँ पे निकाला, हाथ मेरी बॉडी में डाल दिया, जिसके साथ अनेक आत्मा भी यहाँ पर आ चुका है। जबकि यानी समझो भाई डेमन लोग को मेरे बारे में आइडिया है कि भाई मैं अजीब बंदा हूँ, कुछ अलग यहाँ पर हूँ, लेकिन डेमन लोग को कैसे आइडिया यहाँ पे चला, जबकि मैं ज्यादा डेमन से मिला भी नहीं हूँ, 1 या 2 ही डेमन से यहाँ पे मिला हूँ। उसको पास आ जाता भी ये लीडर है जो उससे भी ज्यादा ना मामला कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। मुझे याद है बहुत पहले इसने एक स्वॉर्ड यहाँ पे दिया था, तो कहीं स्वॉर्ड के अंदर तो गड़बड़ी यहाँ पे नहीं है, नहीं उसमें गड़बड़ी यहाँ पे नहीं है, वो समझो वो भी एक हिसाब से इशारा यहाँ पे था, मेरी ओर से गिफ्ट यहाँ पे रख ले, हम बाद में तेरा यूज यहाँ पे करेंगे। वही तो जिंदगी में तुमको जो भी गिफ्ट मिलती है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता, सबकी अपनी एक नई कीमत यहाँ पे होती है, और ये बुढ़ा मुझसे कौन सी कीमत वसूल करेगा मेरे को भी आइडिया नहीं चल रहा। जो यांग को आएंगे ना पिल यहाँ पे दे देता, कहता है ये ले, या तो पिल खा ले या तो रखने तो यहाँ पे रख ले, और यहाँ पर है ना वापस जैसे जाएगा तो जिंदा हो जाना और बोलना कि सॉरी यार क्या ने मेरे को पिले बहुत पहले सेड वालों ने दे दिया था, और लड़ाई से पहले मैंने पिल यहाँ पे खा लिया था क्योंकि मुझे पक्का पता था कि शायद मेरी मौत हो जाएगी, और पिल खाने के कुछ समय बाद तुम्हारी बॉडी से हवा नहीं आती, आई मीन सांस नहीं आती, तो सबको लगता है कि मैं मर चुका हूं, तो सबको लगेगा तुम मर चुके हो, लेकिन रियलिटी में तुम जिंदा यहाँ पे हो चुके थे पिल के वजह से। ऐसा बहाना यहाँ पे बना लेना, समझ गए क्या? हमारे में कटे कहते या समझ गया, शुक्रिया। मनी मन सोचता चलो भाई बढ़िया बहाना मिल गया, बिना सच्चाई बताई मैं अपने आप को यहाँ पे बचा सकता हूँ, अभी के लिए लेट जाता हूँ, मरने का नाटक करूंगा और डायरेक्ट कैपिटल सिटी में अपनी आंख यहाँ पे खोलूंगा ताकि लोग ना और अच्छे से विश्वास यहाँ पे कर सके, तो वापस ताबूत में लेट जाता है। अब आते भाई महल के अंदर, जहाँ पे जो कुकुम भाई यहाँ पे थी, वही अपनी सेकंड वाली की माँ, और साथ ही में ये जो प्रिंस था, ये भाई है भाई, अपना ही भाई लगता है सेकंड वाले का, तो यानी इसकी भी माँ लगेगी, उसके पास आता खाना खाने के लिए, वो भी कहती बिटिया रानी हमारी कहाँ पर है, तो ये कहता आ जाएगा, बैठ के खाना खाते हैं, तो बैठ के ना खाना आराम से खाने लग जाते हैं। राइटर बताता है कि राजा तो भाई कल्टीवेशन करता है, 20 साल से अपनी किसी बीबी पे ध्यान भी नहीं दिया है, जिसके चक्कर में बीबी अभी अकेले रहती है, बोरिंग से उनकी भी जिंदगी यहाँ पे चलती है। पहले बीबी आपस में फाइट कर लेती थी कि भाई वो मेरा पति है मैं करूंगी ये वो, लेकिन अभी तो भाई वो किसी के साथ भी नहीं करता, तो कोई फाइटिंग वाइटिंग नहीं होती, सारी माँ अपने बच्चे लोग के साथ ना खाने पीने में बिजी रहती है। खाते खाते प्रिंस कहता है कि वो यार आज का जो खाना ना बहुत ही टेस्टी यहाँ पर है, तो ये भी कहती है यार टेस्टी तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है। और कुछ आपको यहाँ पे कहना था जैसे कि हमारी बिटिया के बारे में, यार मैंने जैसे अपने नौकर को भेजा कि जाओ बेटी को बुला कर लेकर आओ, बेटी ने बोला, नौकर ने बोला कि बेटी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, मैंने कई बार कमरे नॉक भी किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो ठीक है ना? जो सुनते प्रिंस कहते हैं कि शायद वो ठीक यहाँ पर है। आपको नहीं लगता क्या कि हमारी बहन की शादी की उम्र यहाँ पे हो चुकी है? ये भी कहती है शादी की उम्र हो चुकी है, शायद हो चुकी रहेगी, मैंने ज्यादा परवाह नहीं किया। राजा जो कि कल्टीवेशन के पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं, और उनकी जो मेन बीबी है, जो मेन महारानी है, जो कि चौथे प्रिंस की माँ लगेगी और बड़की प्रिंसेस की भी माँ लगेगी, उन्होंने कभी भी अपने दोनों बच्चों के शादी के बारे में परवाह नहीं किया है, तो मैंने भी अपने बच्चों की शादी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। तो ये प्रिंस कहता है कि वेल यार मैंने सोच लिया, हमारी बहना शादी के लायक हो चुकी है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी करवा देनी चाहिए। तो कुकुम भाई भी डाउट में आ जाती, भाई क्या हो गया, तुम क्यों उसके शादी के पीछे अचानक से हाथ धो के पड़ गए? ये लाइन जैसे प्रिंस सुनता है ना उसके दिमाग में आता है, क्योंकि शायद जो मेरी बहन है ना उस नाइट वॉचर को लाइक करती है, तभी तो उसको मरने की खबर सुनकर इतनी सैड यहाँ पर हो गई थी और रोने वोने लगी थी और अपने आप को कमरे के अंदर उसने बंद यहाँ पे कर लिया था। और मेरी बहन इतनी भोली भाली सी मासूम सी लड़की ना, कोई भी लड़का बुद्धू बनाकर उसके साथ कुछ भी कर सकता था। अगर वो नाइट वॉचर जिंदा होता, हो सकता
सकता है कल को खबर आती कि मेरी बहन यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई है, उसके बच्चा का बाप और कोई नहीं बल्कि वही नाइट वॉचर है। लेकिन थैंक गॉड उमर गया तो अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। प्लस उसकी उम्र यहाँ पे हो गई है शादी की यार, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो चलो यार मेरा हो गया खाना, मैं चला बाद में मिलूंगा। तो माँ भी कहती है ओके ठीक है बाद में मिलना। और तभी कोई और बंदा आता है जो कहता है ये ना कोकुम भाई मुझे आपके साथ कुछ बातचीत करना है। तो बातचीत करने के लिए निकल जाते हैं और कुछ समय बाद आते हैं भैया हमारी सेकंड प्रिंसेस पे, जो अपने कमरे से बाहर आती है। वही जो नाइट वॉचर को याद की जा रही, कह रही यार क्यों मर गया यार, मेरे को इंतजार था वो आएगा हंसते हुए, तो मैं भी हंसते हुए चेहरा देखूंगी, लेकिन वो मर गया। लेकिन मुझे क्यों रोना आ रहा है, वो बस गुलाम था जो मेरे लिए काम करता है, लेकिन आई डोंट नो मुझे आ रहा है बस रोना आ रहा है। उतने में पीछे से नौकरानी आती है और आते कहती है प्रिंसेस 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 बहुत बड़ा कांड यहाँ पर हो गया, आपकी अम्मी जान नहीं रही, यानी जो कोकुम भाई जिसके साथ बैठ के अभी बातचीत चलता है खाना पीना चलता है वो मारी गई, ऐसा खबर यहाँ पे आ रहा है। अब आते भाई पैलेस के अंदर, वही जहाँ पे बोला जाता है केवल ऐसी ऐसी बात यहाँ पर है, आपकी जो कोकुम भाई फू है ना वो यहाँ पे मारी गई। तो राजा भी बिंदास, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता अच्छा मारी गई क्या तो पता यहाँ पे करो एग्जैक्टली तुमको क्या पता चलता है। जो सुंदेलो कहते हैं कि डेड बॉडी पे हमने कोई ज्यादा चेकअप वगैरह नहीं किया है, लेकिन जो गुनहगार है जिसके ऊपर हमको शक यहाँ पर है कि जो प्रिंस है ना वो हो सकता है हमने उसको अरेस्ट में ले लिया, बहुत ही जल्दी ना हम उससे पूछताछ करेंगे और पता कर लेंगे। जो सुनते राजा कहता भाई डाली टेम्पल है ना, डाली टेम्पल को सारा रिपोर्ट यहाँ पे दो और बोलो कि 3 दिन के अंदर है ना इस मामले को सॉल्व करके जो भी क्वेश्चन हमें सामने यहाँ पे लाए। जो सुनते डाली टेम्पल वाले कहते हैं 3 दिन, अबे 3 दिन बहुत ही कम टाइम होता है, हमको कम से कम 300 दिन का टाइम यहाँ पे दीजिए ना। हम टैलेंटेड है कमाल के हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर हम ये केस बिल्कुल भी सॉल्व यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, इतने भी टैलेंटेड यहाँ पे नहीं है। तो अपना वाईगोंग वहीं पे था, वो भी क्या टैलेंटेड है, एक लड़का था जो 3 दिन क्या चाहे तो भाई 1 दिन के अंदर भी ना केस सॉल्व कर यहाँ पे सकता था, लेकिन तुम लोगों ने कहा यार उसको सही से जीने यहाँ पे दिया। समझ भी रहे हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो शहीद हो गया यूं जुओं में। ये लोग समझ जाते कि हाँ भी लड़का भले ही कैसा यहाँ पे था, लेकिन लड़का था स्मार्ट, वो रहता तो शायद ये केस यहाँ पे सॉल्व कर देता है। एग्जैक्टली हुआ क्या है हल्का सा डिटेल में बताया जाता है कि जैसे वो प्रिंस के साथ खाना पीना खा रही थी और प्रिंस वहां से निकल गया। वो जैसे निकला प्रिंस ने बेइज्जती मारी, बहुत ही उल्टा सीधा बुरी बुरी बातें बोली, जो सुन के कोकुम भाई को बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पे नहीं लगा। वो छत पर यहाँ पे गई और छत से नीचे कूद गई और नीचे कूदने के बाद ना बेचारे की मौत यहाँ पर हो गई, ऐसा सबको यहाँ पे लगता है। लेकिन हमको मालूम है इस मांगा में जैसा ऊपर ऊपर दिखता है वैसा नहीं होता, डीप में बहुत कुछ यहाँ पे हुआ था। और जाहिर सी बात है प्रिंस ने कोई बेइज्जती नहीं मारी थी, वो तो प्यार से बात करके यहाँ पे निकल गया था, यानी यहाँ पे कुछ और बड़ा मामला हुआ है। आते हुए कंट्री जहाँ पे सबको लगता है कोकुम भाई मारी गए, जो प्रिंस है ना शायद उसकी वजह से हुआ है। तो अगर ये प्रूव हो जाएगा ना तो भाई नाम बदनाम हो जाएगा कि भाई बेटा ये ने अपनी माँ की जान यहाँ पे निकाल ली। यार मुझे हमेशा ना ये शाहरुख खान बड़ा बेकार लगता था, जितना जल्दी टपक जाए उतना सही है, लेकिन उसके टपकने के बाद ना मेरे को आ रहा है कि अरे क्यों यहाँ पे टपक गया, शायद वो जिंदा यहाँ पे रहता। तुम नल्ले लोग तुमसे क्या सच्ची में 3 दिन के अंदर ये नहीं होगा, बड़े टैलेंटेड, खुद को टैलेंटेड क्यों कहते हो। ये लोग कहते सॉरी यार हमसे गलती यहाँ पे हो गई। राजा भी लगा अब क्या करे यार, उतने में नौकर आता है, वो आते कहते सुनिए आपकी जो बेटी है ना वो आपकी बेटी मिलने आई है, सेकंड वाली प्रिंसेस। तो ये भी कहता है अरे यार उसको भी ऐसे टाइम पे आना जरूरी था क्या, जाके बोल दो बाद में कभी मिलूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई ये महारानी का केस भी कुछ थोड़ा लंबा बम्बा चलता है, ये चुटकी में सॉल्व हो जाता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।